शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, जो विलासिता से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके पास स्वास्थ्य की कमी है, तो वास्तविक अर्थों में वो कभी खुश नहीं रहते हैं। यदि हम अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम अवश्य ही बीमार पड़ जाएंगे। यदि हम खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो हमें अपने दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई और असमर्थता आती है। बीमारी क्या है? किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट को हम बीमारी कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब हमारा शरीर हल्की या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। इसमें हमारे शरीर या शरीर के अन्य हिस्सों में हल्का या गंभीर समस्या, दर्द या अन्य कष्ट हो सकते हैं। लंबे समय तक बीमार होने के कारण हमारे शरीर के अंग असामान्य हो जाते हैं, जिसके कारण कभी-कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा स्वस्थ भोजन खाने, व्यायाम करने, आराम करने और अपने आसपास पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना हमें कुछ बुरे या घातक परिणाम दे सकते हैं। वह कारक जो हमें बीमार बनाते हैं, आइए जानते हैं। बीमारी शरीर में वह असामान्य स्थिति है जो कुछ कारकों के प्रभाव से होती है। यही कारक हमारे शरीर को बीमार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ ऐसे सामान्य कारक जो हमें बीमार करते हैं, मैंने उन्हें यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अपर्याप्त स्वच्छता। जी हाँ, हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता की खराब आदतों के कारण ही मनुष्य कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। खुले में शौच करने के कारण मनुष्य कई बीमारियों से ग्रसित या उसे कई बीमारियां घेर सकती हैं। बाद में वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और हमें बीमार बनाती हैं। इस तरह की अस्वच्छता विकासशील देशों में के गरीब इलाकों में अक्सर देखी जा सकती है। शौच के लिए शौचालय का उपयोग मिट्टी और पानी की स्वच्छता को बचाया जा सकता है। इस तरह हम स्वच्छता की अच्छी आदतों को अपनाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। पर्यावरणीय स्थिति। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण हमारे स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है। प्रदूषण के कारण होने वाली पर्यावरणीय स्थिति हमें विभिन्न प्रकार से वायु जनित, जल जनित इत्यादि रोगों के लिए जिम्मेदार होती है। कई शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने उन शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक को बहुत ही खराब कर दिया है। इन शहरों में रहने वाले लोगों के अंदर सांस की कई समस्या देखने को मिली हैं। इसके अलावा जल से आदि से बहुत तेजी से ये बीमारियां फैल रही हैं। आनुवांशिक विकार। इन दिनों कुछ ऐसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं जिनका संबंध आनुवांशिक विकार से होता है। इस प्रकार की बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती हैं। इस प्रकार के विकारों की बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा उपाय और उचित दवाइयों को लेने की आवश्यकता होती है। अस्वास्थ्यकारी भोजन। इन दिनों बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मैगी व अन्य प्रकार के फास्ट फूड
आज के लोगों का मुख्य आहार बन गया है। इन जंक फूड के चलते स्वस्थ प्रभाव को जानते हुए भी लोग इस प्रकार के भोजन को खाना पसंद करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन इत्यादि की आवश्यकता होती है, जो कि हमें स्वस्थ अनाज और हरी सब्जियां खाने से प्राप्त होती हैं। यदि हम खाने में स्वस्थ आहार को नहीं अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ सकते हैं। कुछ आवश्यक विटामिन, प्रोटीन और अन्य खनिज लवण की कमी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और इससे हमारा शरीर पीड़ित भी हो सकता है। व्यस्त जीवन शैली। आज की तेज़ ज़िंदगी में लोग बहुत सारे पैसे कमाने के पीछे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो इसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानते हैं। वो पैसा कमाने के लिए अपना अधिक से अधिक समय काम करने में लगाते हैं और अपने स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति उनकी ये लापरवाही उन्हें बीमार कर सकती है। ये अत्यंत आवश्यक है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें पर्याप्त भोजन और आराम करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों के अलावा एक अस्वस्थ जीवन शैली निश्चित रूप से कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है, जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। गरीब घर। कई घर और परिवार ऐसे हैं जो अच्छे घर की कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं। इस प्रकार के घरों में वेंटिलेशन उपायों की कमी होती है। इस प्रकार के घरों में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे घरों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और इन घरों में वेंटिलेशन की भारी कमी होती है। मेट्रो शहरों में हमने देखा है कि बहुत छोटे से घर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये भी एक खराब आवास की स्थिति का एक उदाहरण है। इस प्रकार के घरों में रहने वाले लोग अक्सर मानसिक बीमारी या अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि खराब आवास की स्थिति भी हमें बीमार कर सकती है। व्यक्तिगत स्वच्छता। हम सभी ये जानते हैं कि इस धरती पर लाखों रोगजनक कारक हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखें ताकि हम खुद को बीमार होने से बचा सकें। खाने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना, फल और सब्जियों को धोने के बाद ही प्रयोग करना, रोजाना नहाना इत्यादि हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के मुख्य तरीके हैं। अगर हम इन सब में जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो रोगजनक चीज़ें हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। इन सब से हमें सावधान रहना चाहिए और खुद को साफ रखना चाहिए ताकि हम इन सब आम बीमारियों से बच सकें। हम खुद का बीमार पड़ने से कैसे बचा सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खुद को बीमार होने से बचा सकें? हमेशा से ही कहा जाता आ रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हमारे शरीर के साथ साथ हमें दिमागी रूप से भी बीमार कर सकती है। ये बीमारियां हमें कमज़ोर बनाती हैं, जो हमें अपनी पढ़ाई और अन्य नियमित कार्यों को करने से रोकती हैं। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आपको उस बीमारी से उबरने और स्वस्थ होने में समय लगता है। इस तरह आप अपनी पढ़ाई और काम में पीछे रह जाते हैं।
अगर हम अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी के शिकार से बच सकते हैं। हमें अपनी दैनिक आहार में हरी सब्जियां, रेशेदार भोजन, अनाज और फलों को शामिल करने की आवश्यकता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। खाना खाने और पकाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत को अपनाने की आवश्यकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमें पूरी तरह से अपनी नींद लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शरीर और दिमाग को आराम की ज़रूरत होती है। अगर हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। पिछले साल के दौरान हमने देखा कि पूरी दुनिया कोविड-19 बीमारी से पीड़ित थी। इस वायरस से बीमार होने से खुद को बचाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि हम खुद को स्वच्छ और स्वस्थ रखें और ये सब ऊपर दिए आसान तरीकों को अपनाकर खुद को स्वच्छ स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ भोजन खाने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी बढ़ती है, जो हमारे शरीर को प्रारंभिक अवस्था में इन संक्रमण से लड़ने में काफ़ी सहायक होती है। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाकर हम कोविड-19 वायरस के संक्रमण या अन्य प्रकार की बीमारियों के आक्रमण से बच सकते हैं। निष्कर्ष, आपकी अच्छी स्वास्थ्य स्थिति से तात्पर्य है कि आपके शरीर और मन दोनों की स्वच्छता और स्वस्थता से है। एक अच्छा स्वास्थ्य और सुखी जीवन जीने के लिए हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली और अच्छे विचारों के साथ नियमित रूप से व्यायाम को अपनाने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के साथ अपने लक्ष्यों पर पूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा, आपको तमाम बीमारियों से बचाने में सहायक होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको और भी ज़्यादा स्वास्थ्य की ओर अग्रसर कर सकें। थैंक यू सो मच।